प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आज देखेंगे क्लास 12th का होम साइंस। ये आपका 24वां चैप्टर है जिसका नाम है धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई प्रक्रिया। मैं एक बात बता दूं, यदि इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं चैप्टर 1 से लेकर 23 तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर के बारी बारी से सभी चैप्टर को आप देख सकते हैं। ये आपका 24वां चैप्टर है जिसका नाम है धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई प्रक्रिया। चलिए इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। और मैं एक बात बता दूं, यदि आप होम साइंस का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के पूरा कंप्लीट होम साइंस के ऑब्जेक्टिव वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको, चाहे आप जिस सब्जेक्ट का भी चैप्टर पढ़ रहे हो, पहले आपको ये समझना है कि आखिर ये चैप्टर का जो नाम मेरा दिया गया है इसके बारे में हम पहले से क्या क्या जानते हैं, है ना। पहले से हम क्या क्या जानते हैं, पहले तो आपके मन में ये चीज़ें चलनी चाहिए, है ना। बहुत कुछ पहले आप उसके बारे में सोच लो, तो जितने भी चीज़ें आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं सभी चीज़ों से रिलेट होकर आपके किताबों में भी वही सारी चीज़ें दी हुई होती है, ठीक है। तो चलिए, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग किया जाता है और कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलता है, लेकिन लगभग जितना आप सोचते हो उसके बारे में, है ना, उतना ही घुमा घुमा के वहाँ पर दिया रहता है। तो मेरा चैप्टर का जैसा कि आप नाम देख रहे हैं धब्बे छुड़ाना एवं धुलाई प्रक्रिया, तो इससे यह पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यदि वस्त्रों में यदि लग जाए धब्बे या तो दाग लग जाए तो उसको किस प्रकार हम छुड़ाएंगे, और फिर वस्त्रों की धुलाई करने की क्या प्रक्रिया है। तो चलिए, ऐसा बात नहीं है कि आप पहले से धब्बे छुड़ाने की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं या तो फिर धुलाई करने की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं, बट आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। कुछ ऐसे तकनीक होती है, कुछ ऐसे तरीके होते हैं नए नए, है ना, और साथ ही एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में, यानी प्रत्येक दिन के जीवन में, यानी दैनिक जीवन में कपड़ों को पहनकर ही विभिन्न कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, कोई भी हम काम करें बिना कपड़े पहनकर तो करते ही नहीं है ना। तो स्वाभाविक है कि चाहे कितनी भी सावधानियां क्यों ना बरती जाए, है ना, यानी क्यों ना रखी जाए, फिर भी वस्त्रों में दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं। ये दाग धब्बे हमारे कपड़े की सुंदरता को कम कर देते हैं, है ना। जब दाग धब्बे हमारे कपड़ों पे लग जाए तो हमारे कपड़ों की सुंदरता क्या करती है, कम कर देती है। तो आइए, यहाँ पे अब मैंने समझा इसका एक ओवरव्यू इस चैप्टर का कि आखिर कपड़ों में दाग किस प्रकार लगती है और यदि लग जाती है तो कपड़े की सुंदरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चलिए अब हम पूरी प्रोसेस इसका देखते हैं कि कैसे हम लोग धब्बे को छुड़ाएंगे और धुलाई की प्रक्रिया क्या क्या है। चलिए, तो देखिए, आपका दूसरा पॉइंट है कि धब्बों के प्रकार। धब्बों के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला है आपके सामने प्राणिज धब्बा, दूसरा है वनस्पति धब्बे, तीसरा है खनिज धब्बे, चौथा है आपके सामने चिकनाई के धब्बे, और पांचवा इन चारों को छोड़कर जो और बच गया शेष यानी अन्य धब्बे, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग बिल्कुल बारीकी से और आसान भाषाओं में हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि प्राणिज धब्बे किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से धब्बे आते हैं, वनस्पति धब्बे, खनिज धब्बे, फिर चिकनाई धब्बे और फिर अन्य धब्बे। चलिए, तो देखिए, पहला है आपके सामने प्राणिज धब्बे, है ना। प्राणिज धब्बे किसे कहते हैं, तो देखिए, प्राणी से होने वाले जितने भी प्राणी हैं जिसके अंदर जीव होता है ना, प्राणी से होने वाले धब्बे, जैसे हो गया आपका अंडा, दूध, है ना। देखे होंगे कि वस्त्रों में कभी अंडे के क्या लग जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, दूध का दाग धब्बे लग जाते हैं, मांस का दाग धब्बे लग जाते हैं, मछली का दाग धब्बे लग जाते हैं। ये सभी धब्बे अगर हमारे वस्त्रों पे लग जाते हैं, है ना, तो ऐसे धब्बे छुड़ाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, परंतु थोड़ी ही देर बाद हम लोग इसकी जानकारी पूरे विस्तार से करेंगे कि अलग अलग प्रकार के धब्बे को हम लोग किस प्रकार छुड़ाएंगे, कौन सी ऐसी केमिकल्स की प्रयोग की जाती है ना। तो चलिए, दूसरा आपके सामने है वनस्पतिक धब्बे। देखिए, वनस्पतिक धब्बे में जो है आपके
पेड़ पौधे से प्राप्त धब्बे आते हैं। जो भी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं धब्बे, जैसे कि चाय हो गया आपके सामने, कॉफ़ी या सब्जी या फिर फल फूल आदि, इन सभी के धब्बे हमारे वस्त्रों में क्या होते हैं, लग जाते हैं। तो ये सब धब्बे जो है पेड़ पौधे के से प्राप्त होने वाले धब्बे हैं और इसको हम लोग वनस्पतिक धब्बे कहते हैं। देखिए आपके ऑब्जेक्टिव में भी सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक मांस, है ना, कहा जाएगा आपको कि मांस किस प्रकार के धब्बे हैं, और ऑप्शन में दे देगा प्राणी धब्बे, वनस्पति धब्बे, खनिज धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान देना है कि मांस ये उत्पन्न कहाँ से होता है, तो ये प्राणी से होता है, तो ये हो गया प्राणी धब्बे, है ना। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको अपनी दिमाग का इस्तेमाल सही से करेंगे तो आप आंसर तक सही पहुंच जाएंगे, है ना। कोई ज़्यादा ये हार्ड विषय नहीं है, बिल्कुल आसान विषय है, बस सिर्फ चीज़ों को समझना पड़ता है। और ऐसे भी हमारे दैनिक जीवन में ये सब, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सभी चीज़ें हमारे आसपास घटना घटित होती रहती है ना। चलिए तो आइए देखते हैं अब अगला आपके सामने है खनिज धब्बे, है ना। खनिज धब्बे, खनिज पदार्थों से लगे धब्बे, जैसे आपका जंग हो गया, जैसे लोहे में जंग लगता है ना, उससे भी हमारे कपड़ों में जंग लग जाती है, या फिर स्याही के धब्बे, है ना, हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं, या फिर कई सारे ऐसे दवाइयाँ होती है यानी औषधियाँ होती है, उसके भी दाग धब्बे हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं। तो ऐसे धब्बे को अक्सर अम्ल या क्षार से दूर किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए देखिए अगला है आपके सामने चिकनाई के धब्बे, है ना। जैसे चिकनाई पदार्थ कौन कौन से हो जाते हैं, घी हो गया आपके सामने, तेल है, मक्खन है, क्रीम है, रसेदार सब्जी हो गया, है ना, पेंट हो गया, वार्निश या तारकोल, ये सभी क्या है, ये सभी चिकनाई पदार्थ हैं। तो इन सभी धब्बों को ही हम लोग कहते हैं चिकनाई धब्बे, ठीक है। अब आपके सामने पांचवा है अन्य धब्बे, है ना, यानी कि इन सभी चारों को छोड़कर जो और भी धब्बे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अन्य धब्बे। देखिए वही कहा जा रहा है कि कुछ धब्बे ऐसे होते हैं जिन्हें उपयुक्त किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उपयुक्त किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है का मतलब हो गया, मैंने 4 धब्बे के बारे में पढ़ा, इन चारों के श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो देखिए पसीना, है ना, ये पसीना जो है ये एक अन्य प्रकार के धब्बे हो गए, धुआं तथा रंग के धब्बे इत्यादि, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट आपके सामने है कि वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाने की विधियां। यदि हमारे वस्त्रों पे दाग धब्बे लग जाए तो उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको कैसे हम लोग दाग धब्बे को छुड़ा सकते हैं, है ना। पहला आपके सामने विधि है घोलक विधि, है ना, घोलक विधि। चलिए देखते हैं घोलक विधि में हम लोग किस प्रकार से दाग धब्बे को छुड़ाते हैं, ये किस प्रकार की विधि है। देखिए इसमें वैसे धब्बों को छुड़ाया जाता है जो घुलनशील होते हैं, है ना, इसमें वैसे धब्बों को छुड़ाया जाता है जो घुलनशील होते हैं, जैसे ईथर, बेंजीन, एसीटोन, पेट्रोल, एस्प्रिट आदि, है ना। इन सभी से क्या किए जाते हैं, धब्बों को छुड़ाए जाते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने एक उदाहरण के लिए लिखा है कि ऊनी वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है चूसक विधि। देखिए इसमें क्या होती है, इसमें वैसे वस्त्रों के धब्बे छुड़ाया जाता है जिसे पानी में धोया ना जाता हो, है ना। देखिए इसमें वैसे वस्त्र आते हैं, कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जिसको छुड़ाने के लिए हम लोग बगैर पानी के, है ना, बिना पानी के ही उसको धोते हैं। वैसे धब्बे को छुड़ाने की जो विधि होती है उसको हम लोग कहते हैं चूसक विधि, ठीक है। इसमें क्या होती है कि इसके धब्बे छुड़ाने के लिए हम लोग गेहूँ का चोकर, फ्रेंच चौक, है ना, टेल्कम पाउडर, नमक, मैदा आदि का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है कि जब धब्बे लग जाता है तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है, और जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें चूस लेता है, यानी कि इसमें सोख लेता है ना, और इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है चूसक विधि, और इस प्रकार से धब्बे छूट जाती है। चलिए अब देखते हैं अगला विधि जिसका नाम है रासायनिक विधि, है ना। इसमें क्या होती है कि ऐसे धब्बे जिसे छुड़ाने के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑक्जेलिक अम्ल, क्लोरीन, सोडियम परबोरेट, है ना, सोडियम थायोसल्फेट, एसीटोन, जैवले पानी आदि, है ना। ये सभी रासायनिक केमिकल्स हैं जो कि कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जो कि इन्हीं सभी चीज़ों से क्या की जाती है, छुड़ाई जाती है। ये रासायनिक पदार्थ
क्या करते हैं, धब्बों पर जहाँ पे दाग धब्बे रहते हैं, ये रासायनिक पदार्थ जैसा कि हमने पढ़ रहा था, ये सभी है ना, ये सभी क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ जब हम धब्बों पे डालते हैं, जहाँ पे दाग धब्बे लग जाते हैं, वहाँ पे जैसे ही डालते हैं तो वो रासायनिक क्रिया करके कपड़ों के जो तंतु होते हैं, यानी उसके जो धागे होते हैं, है ना, उसमें लगे धब्बे को क्या करती है, ये बिल्कुल अलग कर देती है, और हमारे वस्त्र क्या होते हैं, बिल्कुल उसमें दाग धब्बे जो भी होते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट आपके सामने है कि विभिन्न प्रकार के धब्बों को छुड़ाना। चलिए, तो कई सारे ऐसे भी धब्बे होते हैं जिसको हम लोग किस प्रकार छुड़ा सकते हैं। चलिए देखिए, यदि चाय या कॉफ़ी का अगर दाग धब्बे हमारे वस्त्र पे लग जाए तो इसको कैसे छुड़ाएंगे। देखिए, तो उबलता हुआ पानी, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना है और उसके बाद उसके ऊपर सफाई करनी है जहाँ पे चाय या कॉफ़ी का दाग लग जाए, और यदि फिर भी ना छूटे तो हम लोग धोने का सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सुहागा डाल करके भी हम लोग चाय या कॉफ़ी के दाग को छुड़ा सकते हैं। दूसरा आपके सामने है स्याही। यदि हमारे वस्त्रों में स्याही का दाग लग जाए तो हम लोग कटे नींबू तथा नमक छिड़क कर हम लोग क्या कर सकते हैं, रगड़ कर उसको साफ कर सकते हैं, तो स्याही की दाग हमारे वस्त्रों से हट जाती है। या फिर हम नींबू के जगह पर टमाटर या नमक का भी प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्याही की दाग छुड़ा सकते हैं। फिर भी ना छूटे तो दूध व खट्टे दही में क्या करें, स्याही जहाँ पे लगा हुआ उस स्थान को आप उसमें भिगो कर धब्बे को छुड़ा सकते हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्याही के धब्बे को छुड़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला आपके सामने है रक्त। यदि ब्लड का अगर धब्बा लग जाए हमारे वस्त्रों पे तो इसके छुड़ाने के क्या उपाय हैं। देखिए, 50 ग्राम नमक ले लें, 2 लीटर पानी में उसको घोल बना लें, जहाँ पे रक्त का दाग लगा हुआ है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से भिगोएं। अब भिगोने के बाद फिर उसको ब्रश से अच्छे तरीके से रगड़ें। जैसे ही आप ये काम कर लोगे आपके धब्बे छूटकर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल कपड़े साफ। चलिए आगे देखिए, लिखा हुआ है लिपस्टिक। यदि लिपस्टिक का दाग अगर लगता है तो उसको कैसे हम लोग छुड़ा सकते हैं। तो देखिए, लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए, है ना, लिपस्टिक का दाग छुड़ाने के लिए धब्बे को, जहाँ पे लिपस्टिक का दाग लगा है, धब्बे लगे हैं, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मिथाइलेटेड स्पिरिट या मिट्टी के तेल में डालकर साबुन से अच्छे तरीके से धोते हैं और फिर उस पर रगड़ते हैं। इससे क्या होती है, साबुन से रगड़कर धोने से क्या होती है, लिपस्टिक की दाग छूट जाती है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है आपके सामने बॉल पेन की स्याही। बॉल पेन होता है ना, उसकी स्याही यदि हमारे वस्त्रों पे लग जाए तो उसको कैसे छुड़ाएंगे। देखिए, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसके घोल से छुड़ाएं, फिर भी ना छूटे तो उसमें क्या करें, सोडियम, है ना, सोडियम हाइपोसल्फाइड लगाकर हाइड्रोपरऑक्साइड लगाएं। इससे क्या होती है कि बॉल पेन की स्याही क्या होती है, छूट जाती है। अगला आपके सामने है चिकनाई। कोई भी ऐसा चिकनाई पदार्थ, जैसे कि मैं आपके लिए एक चिकनाई पदार्थ का नाम लिया हूँ, ग्रीस, है ना। ग्रीस देखे होंगे, ग्रीस क्या होती है कि वो बिल्कुल चिकना होती है ना। इस प्रकार के धब्बे छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल या फिर मिट्टी का तेल और स्पिरिट, है ना, आदि का प्रयोग कर हम लोग क्या करते हैं, चिकनाई धब्बे को छुड़ा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला। यदि आपके वस्त्रों में रसेदार सब्जी या फिर हल्दी का दाग लग जाए, है ना, कभी हम लोग पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो क्या होती है, सब्जियों की दाग लग जाती है, या फिर शादी विवाह में कई ऐसे हल्दी का जो काम होती है वहाँ से हल्दी का दाग लग जाते हैं, या फिर किसी अन्य चीज़ों से भी अगर दाग लग जाए तो इसको छुड़ाने की सबसे उत्तम विधि जो है, सबसे पहले क्या करें, साबुन तथा जल का प्रयोग करके उसको अच्छे तरीके से धो लें। ना छूटने पर आप क्या करें, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अमोनिया का प्रयोग करें। इसके बाद आपका दाग धब्बे जो भी होंगे छूट जाएंगे। चलिए अगला आपके सामने रंग। यदि किसी रंग का अगर आपके वस्त्रों में दाग लग गए हैं तो पहले आप क्या करें, जल से अच्छी तरीके से धो लें, फिर साबुन लगाकर धोएं। फिर भी ना छूटे तो जल में मिश्रित अम्ल और क्षार का प्रयोग करके धोएं। फिर भी ना छूटे तो आप क्या करें, एल्कोहल और अमोनिया या फिर पतला एसिटिक अम्ल का प्रयोग करें। इससे आपका रंग लगे हुए कपड़े के धब्बे जो होंगे वो बिल्कुल छूट जाएंगे। चलिए आप देखते हैं अगला। यदि वस्त्रों में पेंट से दाग लग गए हैं, है ना, दाग धब्बे पेंट से लग गए हैं तो इसको कैसे छुड़ाएंगे। तो देखिए, मेथिलेटेड स्पिरिट या तारपीन के तेल में डुबा दें तो इससे क्या होती है, पेंट के धब्बे छूट जाते हैं। चलिए अगला आपके सामने जंग। तो इसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल में भिगोकर सुहागे के घोल में इसको खंगाल दें और अच्छे तरीके से रगड़कर फिर ये जंग लगे हुए वस्त्रों पे जो धब्बे होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे तरीके से छूट जाते हैं।
अगला आपके सामने है आयोडीन। यदि आयोडीन का दाग धब्बे लगे हैं हमारे वस्त्रों पे तो इसको स्टार्च लगाकर इसे क्या करें, सूखने दे दे, है ना, कुछ देर के लिए सूखने दे दे तो बिल्कुल ये अच्छे तरीके से क्या होते हैं, धब्बे खत्म हो जाती है। चलिए अब कुछ और भी पॉइंट इसके देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगला टॉपिक आपके सामने है कि धुलाई की विधियां, है ना। तो धुलाई करने की कौन कौन सी विधियां होती है, चलिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला विधि है रगड़ विधि। जब हम कपड़े की धुलाई करते हैं तो आप देखे होंगे कपड़ों की धुलाई करने वक्त हम लोग कपड़ों में क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, है ना, कपड़ों में रगड़ लगाई जाती है। बिना कपड़ों में रगड़ लगाए हुए कपड़े की धुलाई अच्छे तरीके से होगी ही नहीं, है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले मजबूत व मोटे कपड़े, जैसा कि आपको पता है कि हमारे घरों में मजबूत और मोटे कपड़े कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके लिए कुछ यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे पर्दे हो गया, चादरें हो गई, सूती वस्त्र हो गया, तौलिया हो गया, या फिर रसोई घर में प्रयोग होने वाले वस्त्र, है ना। इन सभी वस्त्रों को हम लोग रगड़ विधि से ही और ब्रुश के द्वारा अच्छे तरीके से रगड़ कर इसको धुलाई करते हुए क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, तो ये क्या हो जाती है, कपड़ों की धुलाई अच्छे तरीके से हो जाती है। तो यही था आपका रगड़ विधि। चलिए अब आता है दूसरा दबाव विधि, है ना। दबाव विधि, देखिए दबाव विधि से ही स्पष्ट हो रहा है कि कपड़ों में हम लोग को थोड़ा सा दबाव लगाना है, और दबाव किसे लगाना है, अपनी हाथों से, है ना। तो ऐसे वस्त्र जो कोमल होता है ना, जैसे, और कोमल होने के वजह से क्या होती है कि रंगीन, ऊनी, गर्म, रेशमी और बुने वस्त्रों को क्या करते हैं, दबाव विधि के द्वारा ही हाथों से क्या की जाती है, धुलाई की जाती है। ऐसी विधि से धुलाई करना दबाव विधि कहलाती है। चलिए अगला आपके सामने है चूसन विधि, है ना। तो देखिए चूसन विधि से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिससे क्या होगी कि चूसने का ऐसा कुछ आएगा बात, है ना। देखिए इस विधि में कि क्या होता है कि सक्शन वाशर से वस्त्र पर दबाव डाला जाता है ना, सक्शन वाशर से वस्त्र पर दबाव डाला जाता है। इससे क्या होती है कि रेशे की जो भी संरचना होती है, उसकी रेशे की जो संरचना होती है यानी रचना जो होती है, या हमारे वस्त्रों में बटन लगे हुए होते हैं, या फिर हमारे वस्त्रों के जो रंग होते हैं, तो इस विधि से सफाई करने से ये होती है कि किसी प्रकार का हानि हमारे वस्त्रों में नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला विधि आपके सामने है धुलाई मशीन का विधि, है ना। धुलाई मशीन का प्रयोग करके, ये आज के ज़माने का आधुनिक विधि है ना। ये मशीनीकृत विधि है, जैसा कि आप लोगों को पता है। धुलाई करने के अलग अलग वॉशिंग मशीन आ चुके हैं मार्केट में, जिससे कि हमारे कपड़े की धुलाई करना बिल्कुल आसान हो जाती है। समय और श्रम यानी कि परिश्रम का बचत हो जाता है ना। तो ये था आपका चौथा, धुलाई मशीन का प्रयोग करके कपड़ों की धुलाई करना। अब देखिए आपके सामने कुछ नीचे आपके लिए नोट में एक बात लिखी हुई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिला जुलाकर मैंने जितने भी चीज़ों को पढ़ा, यदि मैं कपड़े की धुलाई की बात करें तो हमारे कपड़ों की धुलाई विभिन्न चरणों से गुजरते हुए फिर हम क्या करते हैं, कपड़े की परिसज्जा करते हैं, यानी कि कपड़े अच्छे से समेट कर हम लोग रखते हैं, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी अलग अलग चरण से गुजरना पड़ता है कपड़ों की धुलाई के लिए, चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, लगभग सभी प्रकार के वस्त्र, जितने भी वस्त्र होते हैं, लगभग सभी प्रकार के वस्त्र की धुलाई विभिन्न प्रक्रिया द्वारा या फिर विभिन्न चरणों से, है ना, किया जाता है। विभिन्न चरणों से गुजरता है ये, है ना। धुलाई की प्रक्रिया विभिन्न चरणों से गुजरती है। आइए सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है कि जब भी हम कपड़ों की धुलाई कर रहे हों तो धुलाई करने से पहले मेरा सबसे पहले काम क्या होता है कि कपड़ों, जो कपड़ा सबसे ज़्यादा गंदा है, जो कम गंदा है ना, उसको अलग अलग कैटेगरी में पहले छांट लें, है ना। यदि कपड़े फटे हैं, यदि कपड़े कटे फटे हैं तो उसकी मरम्मत पहले कर लें, है ना। नहीं तो धोने वक्त क्या होंगे, जब हम उसमें रगड़ लगाएंगे, है ना, कपड़ों में जब रगड़ लगाई जाएगी, ब्रश से साफ़ की जाएगी तो और भी ज़्यादा फट जाएगा। इसीलिए पहले उन सभी चीज़ों की मरम्मत अच्छी तरीके से कर लें, और साथ ही साथ यदि उसके ऊपर दाग धब्बे लगे हुए हैं तो उसको भी छुड़ा लें। फिर दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है उसको अच्छे तरीके से भिगोना और धोना, है ना। जब दाग धब्बे छूट जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, भिगो कर धोते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, खंगालते हैं। और खंगालने के बाद फिर क्या की जाती है, नील या कलप लगाना, है ना, यानी तब जाकर के हम लोग उस पर जो ज़रूरतमंद वस्त्र होते हैं उसमें नील या कलप लगाते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अतिरिक्त जलांश निकालना, यानी कि फिर क्या करते हैं, जो अतिरिक्त उसमें पानी बचे हुए हैं उसको निचोड़ कर अच्छे से क्या करते हैं, जलांश को यानी जल को निकाल देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कपड़े को सुखाने के लिए हम लोग अच्छे जगह पर दे देते हैं। और जब कपड़े अच्छे तरीके से सूख जाए
तो फिर हम लोग उसकी परिसज्जा करते हैं, यानी कपड़े में इस्त्री वगैरह करके हम लोग अच्छे तरीके से कपड़े की मरम्मत करके फिर हम क्या करते हैं, रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर वस्त्र का प्रयोग करके पहनते हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान भाषाओं में मैंने आपको प्रयास किया समझाने का। मुझे विश्वास है आपको हर एक चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत जल्द मैं अगले चैप्टर को लेकर मैं आऊँगा। बस आपका होम साइंस में और 3-4 चैप्टर बचा हुआ है, फिर आपका होम साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को हर एक विद्यार्थी तक पहुँचाने का प्रयास करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।